हाय बच्चों, इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 12th में टॉप करने के लिए आपको किस प्रकार की किताब को पढ़ना है, कौन कौन से किताब को खरीदना है। क्योंकि आप अच्छे किताब का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको अच्छे ज्ञान अर्जन होंगे और आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किताब को खरीदना है, किस प्रकार की किताब को खरीदना है जिससे हमारे अच्छे अंक अर्जित हो सके। तो चलिए, क्लास 12th का ये बुक लिस्ट होगा आपके लिए। क्या होगा? बुक लिस्ट होगा, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। तो डायरेक्टली ऊपर में हम लिखते हैं बुक लिस्ट ऑफ क्लास 12th। ये क्लास 12th का बुक लिस्ट होगा आपका। आप इन्हीं किताब को खरीदिएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि अपने समय में हम भी इन किताबों को पढ़े और अपने ज़िला में दूसरा स्थान हासिल किए, सेकेंड टॉपर भी रहे हैं। तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बुक है आपका, जो पहला बुक रहता है वो हिंदी का रहता है, हिंदी का। तो देखिए, हिंदी भी दो बुक रहते हैं इसमें, भाग 1 और भाग 2 दो बुक रहते हैं, बुक 1 और बुक 2। देखिए, सबसे पहले तो हम सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि आप एनसीईआरटी बुक खरीदिए। एनसीईआरटी, इसके लिए भी एनसीईआरटी खरीदिए, एनसीईआरटी खरीदिए। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए नाइस बुक खरीद सकते हैं। नाइस बुक का मतलब आप समझ रहे होंगे। नाइस बुक आभा वगैरह का कुछ आता है, जिसमें जैसे दोहा है तो उसका एक्सप्लेन भी रहता है नीचे, उसके बाद कुछ सवाल है तो उसके आंसर भी रहते हैं। आपको एक बात और बता दें कि आपको सीखने से मतलब है, आप टीचर से सीख रहे हैं या किताब से ही डायरेक्टली सीख जा रहे हैं, उससे आपको को मतलब नहीं रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब रखना है कि हमें सीखना है। और सीखने के लिए आप यदि एनसीईआरटी बुक खरीदते हैं आप, और यदि दोहा पढ़ करके उसका अर्थ आप नहीं निकल पा रहे हैं, और वही उसी जगह पर यदि आप नाइस बुक खरीदते हैं और उस दोहा को पढ़ने के बाद यदि उसका आंसर मतलब उसका जो व्याख्या है वो नीचे दिया गया रहता है और आप उसको सीख जाते हैं, उसको पढ़ करके आप तुरंत से सीख जाते हैं, बिना विलंब के। समय की बचत होती है इसमें, और यदि आप सीख जाते हैं तो बेस्ट है। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि हमको अपने से यदि सेल्फ स्टडी करना है तो आप नाइस बुक खरीद सकते हैं। और यदि आप किसी कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक खरीदें। दूसरा जो बुक है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश का देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी लैंग्वेज से होते हैं, मतलब इंग्लिश उनके लिए पहाड़ होता है, पहाड़ जैसा होता है, उनको समझ में नहीं आता है। यदि कहा जाए कि आप डेली पढ़िए तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश को तो पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ रीडिंग दे रहे हैं, उसका ना आपको मायने समझ में आ रहा है, 1 घंटा बाद आप सारी चीज़ को भूल जा रहे हैं। तो इसके लिए भी इसमें भी 2 बुक हैं, 1-2 हम इसको रखते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश समझ में आता है तो आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए। दोनों के लिए एनसीईआरटी आता है। और यदि आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, आप इसका नाइस बुक खरीद लीजिए। नाइस बुक में क्या होता है? नाइस बुक में कुछ नहीं होता है, बस रहेगा जो एनसीईआरटी में रहता है, उसके नीचे उसका व्याख्या हिंदी में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप यदि इंग्लिश को पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग भी जान ले रहे हैं, उस कहानी का अर्थ क्या कहना चाह रहा है उसको यदि आप समझ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी कोचिंग या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत न पड़े, आप सेल्फ स्टडी से सीख सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, उसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया रहता है। यदि आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके सीख जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? सीखने से मतलब हम शुरू में भी बताए। चलिए, तीसरा बुक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको बता दें, इसमें 3 बुक हैं। बुक 1, 2 में है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा में है आधुनिक इतिहास, 1 में है प्राचीन इतिहास। देखिए, इसमें 3 बुक है। तो तीनों के लिए क्या आता है? तीनों के लिए एनसीईआरटी बुक आता है। यदि आप एनसीईआरटी बुक खरीदते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसके जगह पर आप एक आलोक प्रकाशन का बुक आता है। आलोक प्रकाशन, हो सकता है आपको आसानी से ये बुक ना मिले, लेकिन बहुत बेस्ट है। आलोक प्रकाशन का बुक आता है, आप उसको खरीद सकते हैं। या एक आता है एसबीपीडी का,
SBPD का बुक आता है, SBPD प्रकाशन का बुक आता है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड बुक हैं लेकिन आपको ज्ञान बहुत अच्छे देंगे, तो आप उसको खरीद सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी किए हुए रहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। उसके बाद है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक खरीदें? तो ज्योग्राफी के लिए आपको हम बता दें, इसमें भी बुक 1 और 2 बुक हैं, इसमें भी पढ़ने 2 बुक हैं। तो आप दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT का बुक खरीद लीजिए। NCERT, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से NCERT बुक में दिया हुआ रहता है और इसको पढ़ लेने के बाद आपको दूसरा बुक कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ आप इसे क्या कीजिए, NCERT बुक को ही खरीदिएगा। चलिए 5वां है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी 2 बुकें पढ़ने हैं, 2 किताब पढ़ना है। इन दोनों बुक का आप NCERT बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो इसका एक और बुक आता है जो साइड बुक है, वो है SBPD का। SBPD प्रकाशन का बुक है, आप इसको खरीद करके देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद एक बुक आता है इकोनॉमिक्स का। देखिए इकोनॉमिक्स में भी 2 बुक है, बुक 1 बुक 2। अब दोनों बुक के लिए NCERT बुक खरीद सकते हैं। और यदि NCERT आपको समझ में यदि नहीं आता है तो इसके लिए भी एक बुक आता है SBPD प्रकाशन का, या एक आलोक प्रकाशन का भी बुक आता है। आप दोनों में से किसी एक को खरीद सकते हैं, SBPD या आलोक प्रकाशन का बुक खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बुक है जो बच रहा है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी का बुक हो गया। सोशियोलॉजी के लिए इसमें भी 2 बुक पढ़ने रहते हैं। दोनों बुक का NCERT बड़ी नहीं मिलते रहता है दुकान में, तो आप यदि NCERT मिलता है तो NCERT खरीदिए, और यदि NCERT ना मिले तो इसका भी एक SBPD का बुक मिल जाएगा आपको मार्केट में, या तो आपको आलोक प्रकाशन का बुक मिल जाएगा। ये दोनों में से किसी एक को खरीद लीजिए। ये साइड बुक है और ये दोनों ही बुक सोशियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसमें से एक संस्कृत का आता है, संस्कृत का एक बुक आता है, उसका एक आलोक प्रकाशन का गाइड टाइप में आता है। तो इसमें आपको संस्कृत में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, बट आप इसमें फिर से समझ लीजिए कि आपको इस बुक लिस्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं हिंदी का। हिंदी NCERT आपको खरीदना है, और यदि NCERT आपको समझ में ना आए तो आप नाइस बुक खरीद सकते हैं। नाइस समझने की क्या बात है, इसमें हम बताएं आपको, इसमें दोहा होता है, दोहा का व्याख्या होता है नीचे, और यदि उस दोहा का व्याख्या आप नहीं कर पा रहे हैं NCERT बुक पढ़ने के बाद, और आप वेट कर रहे हैं कि सर ट्यूशन में जाएंगे उसके बाद हम सर बताएंगे तो हम सीखेंगे, तो आपका समय का बर्बादी है। और यदि आप नाइस बुक खरीदते हैं तो आपका उस कविता का, उस दोहा का व्याख्या नीचे रहेगा, आप बिना समय विलंब किए हुए आप उसको सीख सकते हैं। तो आपका हिंदी में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंग्लिश क्या है, NCERT आपको बताया कि यदि आप उसको पढ़ते हैं और उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हो तो आपका ये हो गया सिर्फ और सिर्फ आपका ये रीडिंग टाइप हो गया, है ना। यदि आप चाहते हैं कि रीडिंग टाइप ना हो और यदि उसका अर्थ समझना चाहते हैं तो आप नाइस बुक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 3 बुक हैं, आप तीनों के लिए NCERT खरीद सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। लेकिन यदि आप अच्छे से हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, आपको आसान भाषाओं में समझना चाहते हैं, तो आप आलोक प्रकाशन का बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी ही अच्छा है। या तो SBPD का आता है, उसका भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी आपको बताया इसमें 2 बुक है, आप सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक खरीदिएगा ज्योग्राफी का, दूसरा बुक में पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी 2 बुक हैं, आप NCERT दोनों का खरीद सकते हैं, या तो SBPD का या तो आपको आलोक प्रकाशन का, इसका भी बुक मिलता है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक्स का आपको इसमें भी 2 बुक है, तो आप NCERT बुक खरीद सकते हैं। चूँकि इसका लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होता है तो आप SBPD या आलोक प्रकाशन को पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अब इससे आपको हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का NCERT बुक मिलता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, या तो आप आलोक प्रकाशन का बुक या तो आप SBPD का बुक लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए ये था आपको बुक लिस्ट। आप इनको यदि अच्छे से पढ़िएगा
और आपको बता दें कि हिस्ट्री का आपको इंडियन आर्ट्स एकेडमी के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। आपको सभी 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें कराया गया है। आप उसको देख करके आप 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बाकी यदि आप दूसरी किताब को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बुक और अच्छा है सर, तो क्या अच्छा है या नहीं है, तो आपको हम सजेस्ट करेंगे। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।